द स्कूल के पिछले भाग में। तुम्हारे स्कूल में वीड की क्या स्थिति है? ये लो, इसमें से थोड़ी बेचने की कोशिश करना। अब मैं तुम पर निर्भर हूँ। वो हमारी जगह है। तुम्हारे स्कूल को एक ज्यादा ऊर्जावान अध्यक्ष की जरूरत है। कोई भी नई घटना तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है। तो हमारे सप्लायर्स भी टूट जाएंगे, इसलिए ताकि डिपार्टमेंट को पता चले। मिस पार्क्स, साशा की तबीयत खराब हो गई है और कुछ और बच्चों की भी। वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। मिस्टर मेंडलसन, वेरोनिका की मदद करने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बस एक अध्यापक हूँ, पर ये सुनकर अच्छा लगा। मिस्टर मेंडलसन, ऐसा लग रहा है जैसे अगली जांच हमारा इंतजार कर रही हो। आपको पता है क्लास 10A का रजिस्टर भी गायब हो गया है। मिस वॉटर्स, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक होता है। अरे नहीं, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, तुम्हें अंदाजा है कि मेरे फ्लैट में तुमने बाढ़ ला दी है? क्या मैंने ए लड़की, उठो। यहाँ जमीन पे क्यों खड़ी हो? मेरी छत ढह जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो ये गया। बात साफ है कि अगर तुमने इस नुकसान की भरपाई नहीं की तो मैं तुम्हें और इन बच्चों को ट्रस्टी बोर्ड के हवाले कर दूंगी। मैंने पूरे 1 साल से तुम्हारे माता पिता को नहीं देखा है। आखिर वो है कहाँ? प्लीज ये किसी से मत बताइएगा। मेरे डैड एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। मेरे पास सिर्फ मेरी दादी हैं जो मुश्किल से चल पाती हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं कल अपने भाई के साथ हॉस्पिटल गई थी और उसका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। मुझसे दया की उम्मीद मत करो। ये मेरी समस्या नहीं है। मैं तुम्हें 2 हफ्तों का वक्त दे रही हूँ, समझ गई? और अब इस पानी का कुछ करो। सुनिए, आज नाश्ते में क्या बना है? कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या ऐसा पकाऊं जो तुम्हें पसंद आए। तुम मेरी मदद करोगी? कोई बात नहीं मॉम, मैं स्कूल में कुछ लेकर खा लूंगी। पता नहीं, मालूम हुआ कि वहाँ कल के खाने में कुछ गड़बड़ी थी। अगर आपको पसंद हो तो हम आज रात कॉमिक्स बुक की मदद से कुछ खाना बना सकते हैं। शायद कुछ पकवान। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बढ़िया। वैसे मैं कल आपको बताना भूल गई। एलेक्स उस अंग्रेज ने कल उन बेवकूफों के लिए बात की। सहपाठियों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते। सुनिए, आप किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकते, भले ही आप एक अध्यापक क्यों ना हो। मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। वो उसके साथ खड़े हो सकते थे। मॉम, उन्हें पता है अच्छे अध्यापक कैसे बने। और अगर कोई ऐसा होने देना चाहे तब? वो भी नए आए हैं यहाँ और नए लोग अपनी कमजोरी जाहिर करने से डरते हैं। मैं अपने अनुभव से जानती हूँ, और आप भी। आप भी मुझे बचपन में चम्मच से ऐसे ही खिलाती थी, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बढ़िया। तो क्या? आगे बढ़ो। ये सब क्या बकवास है? मुझे नहीं मालूम। मेरे छोटे भाई के इलाज के लिए कल मुझे सारे के सारे पैसे निकालने पड़े, लेकिन अभी भी मुझे और पैसे चाहिए अपने पड़ोसी के नुकसान की भरपाई करने के लिए। उदास मत हो, मेरे पास करीब 800 रिवनियां हैं। और फिर क्या करूं? बेकार। मुझे अपने ब्लॉग से कॉन्डम का एडवर्टाइज करने का ऑफर दिया गया है। मैं फॉलोअर्स पाने के लिए बेचैन हूँ। ये मेरे भाइयों के खिलौनों और नुकसान के लिए काफी होंगे। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लेकिन इस बार एली जैसे लोगों को इसमें शामिल मत करना। 3S वाले नियम को किसी ने मना नहीं किया। एक ही चीज में तीनों, सेक्स, स्कैंडल और सफरिंग। लोला, तुम मुझे डरा रही हो। तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा?
हम एक शानदार और सेक्सी पार्टी रखेंगे जिसमें हम खतरनाक खेलों की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। सभी की सभी लड़कियां सेक्सी लिबास में होंगी और मैं कोई बढ़िया कांड करूंगी। प्लीज मेरी मदद करो, करोगे ना? मैं करूंगा। और पार्टी के बाद हम और भी कुछ दिलचस्प करेंगे। सुनिए डैड। हाँ, इतनी जल्दी क्यों? मैंने थोड़ी तैयारी करने का सोचा है। आज का विषय हमारा मुश्किल है, शेक्सपियर। लेकिन मुझे नहीं पता किसे ये पढ़ना चाहिए। उन बच्चों को तो कतई नहीं। पता है, अगर हम सभी इस तरह सोचेंगे तो हम पढ़ना ही भूल जाएंगे। डैड, क्या आप मेरी तरफ से एक निर्देश पत्र लिखेंगे? क्योंकि मैं स्कूल में बच्चों के बीच काम करता हूं। क्यों? किस लिए? मैं वीजा अस्वीकार किए जाने के खिलाफ अपील कर रहा हूं। फिर से वही बात। क्या तुमने यहीं पर कभी रुकने का सोचा है? इस देश में काम करने के बारे में, इसे बेहतर बनाने के बारे में? हर कोई तो अमेरिका जाकर नहीं रह सकता ना मेरे बेटे, तुमने सुना ना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बच्चों को पढ़ाना काफी पसंद है। डैड, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। जी एलिजाबेथ पॉलिंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 5 बच्चों को समस्या हुई है। इसमें सिर्फ स्वच्छता महामारी स्टेशन शामिल था। स्कूल प्रिंसिपल के लिए ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। डोरा, मैंने उस घटना के सिलसिले में फोन किया है। ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो बस एक संयोग है। हम सप्लायर को बदल देंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम आपको नहीं भूलेंगे। आपके हित मेरे लिए काफी फायदा पहुंचाते हैं। मैं आपको कॉल करूंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं लेसन प्लान लेकर आया हूँ। अच्छा, आप ले आए। इसे यही मेज पर रख दो और कभी भी दरवाजा खटखटाए बिना अंदर मत आना। डोरा, 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 क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? आप काफी थकी हुई और कमजोर लग रही हैं। क्या सब कुछ ठीक है? मेरी चिंता करने की अब आपको कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर डेल्गाडो। तो हम लोग एक बहुत ही सेक्सी पार्टी रखेंगे। वाह, बढ़िया। सेक्सी से तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेलेंगे, जिसमें डेयर बहुत अलग अलग रहेंगे। लोला, ये कोई बोर्ड गेम जैसा है? जिसमें आप अपने सारे सीक्रेट बताएंगे या कोई डेयर स्वीकार करेंगे, जैसे कि मन से कोई बोझ उतारना या किसी को किस करना। मैं तैयार हूँ। तुम? हाँ, परेशान मत हो, किसी को भी नग्न नहीं होना होगा। हम बस थोड़े मजे करेंगे। स्पॉन्सर्स के लिए कुछ तस्वीरें लेंगे और नाचेंगे। वो क्या किसी जगह के बारे में सोचा है? नहीं, मेरी जगह पर नहीं। मैं दिक्कत में हूँ। अगर मेरे पड़ोसी को पता चला तो वो मुझे निकाल देगा। हिप 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 हुर्रे! वाह। वो क्या था? इंग्लिश अध्यापिका के घर की चाबियां। ओह, तुम पौधों में पानी डालने के लिए जाएंगे? मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे काम का फल भी अच्छा ही होता है। ये तो बड़ा मस्त है। हाय। ठीक है,
ओके, नाश्ते में क्या रहेगा? चिप्स, नट्स, सैंडविच, ठीक है ना? हाँ। और शराब? मैं इसे देख लूंगा। मेरे डैड का बार विस्की से भरा हुआ है। ठीक है, अब सबसे मजेदार पार्ट, गेस्ट लिस्ट में कौन कौन होगा? एंड्रू को तो बिल्कुल भी मत बुलाना, वो एकदम बेवकूफ है। क्या सिर्फ 3 लड़कियां होगी? चलो उस नई लड़की को बुलाते हैं, वो भी अच्छी है। हाँ, वो असल में सुंदर है। तुम पागल हो ताकि वो जाकर अपनी मॉम को बता दे। ये लो, मेरी शुभकामनाएं। ओह मिस्टर मेंडलसन, आप व्यस्त हैं, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस जा ही रहा। ठीक है। स्वागत है डोरा। मिस्टर मेंडलसन, कैंटीन की जांच के लिए दरअसल उसे बंद किया गया है। अब बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? हमें एक नया सप्लायर ढूंढना होगा, पुराने वाले के बारे में काफी शिकायतें हैं। हमें वक्त चाहिए। हमें नहीं चाहिए, मैंने पहले ही एक योग्य व्यक्ति का पता किया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मेरा मतलब बस इतना है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी। ठीक है, इसे तुम ही देख लेना। बढ़िया, फिर मैं आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग। आज आप ठीक नहीं लग रहे हैं, बच्चों की वजह से? सिर्फ उतना ही नहीं, भले ही उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनका करूं क्या? मैं जानती हूँ कि बिना मांगे सलाह देना मूर्खता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसे? वो सब इतने अलग हैं। ठीक है, देखिए, ये शेक्सपियर है ना, ये सोनेट्स है। आप इन्हें बच्चों के सामने ऐसे नहीं पढ़ सकते। पहले आपको पता करना होगा कि क्या उन्हें शेक्सपियर पसंद भी है या नहीं, और अगर नहीं है तो पूछिए कि क्यों पसंद नहीं है। इसमें इतना सोचना क्या? मुझे तो उन्होंने तीसरे दिन ही बता दिया था कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ। मिस वॉटर्स, क्या आप भूल गई हैं कि आपके सवाल पर आज की कमीशन में गौर किया जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे कभी कुछ भूलने ही नहीं देती हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा बताओ कि तुम पार्टी में क्या पहनोगी? मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं है। ये मैं बाद में तय करूंगी क्या पहनूं। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? चलो अपने लिए एक जैसी ड्रेस लेकर आते हैं। ड्रेस को छोड़ो, ये देखो कोरिया के कॉस्मेटिक्स कितने ज्यादा बढ़िया ठीक है। हैं। वैसे मैं इसे इंग्लैंड से लेकर आई थी। बेकार। देखो मैंने क्या ऑर्डर किया है। वाह, ये हील्स। मिनी स्कर्ट, हील्स, ये मोजे, साफ मासूमियत के साथ सेक्स बॉम्ब। वैसे मासूमियत से याद आया, निकी, हम लोग एक पार्टी रख रहे हैं, क्या तुम हमें मेकअप पर थोड़ी सलाह दोगी? वैसे कोरिया के कॉस्मेटिक्स काफी अच्छे हैं। मैंने भी अपने लिए एक ब्रॉन्जर लिया है लिप कॉन्टूरिंग के लिए, जापानी प्रोडक्ट। कितनी बेवकूफ है, किससे फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पार्टी में बुलाऊंगी? लोला, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करती हो? तुम उसके लिए क्यों हमदर्दी दिखा रहे हो? गुड आफ्टरनून। प्लीज बैठ जाओ। मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, तुम लोग शेक्सपियर के बारे में क्या जानते हो? लोला। मिस्टर मेंडलसन, पता है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रोमियो और जूलियट का वक्त लगता है। वो भी लगभग हमारी ही उम्र के थे। हाँ बिल्कुल, जूलियट एक टीनेजर थी और उसे साफ साफ ये मालूम था कि प्यार क्या होता है और वो किसके साथ रहना चाहती है। लेकिन तुम ये मत भूलो कि उस वक्त भी लोग वयस्क हुआ करते थे।
आपको मालूम है, मैं भी खुद को एक वयस्क ही मानती हूँ, जैसे जूलियट मानती थी। और मैंने भी मालूम कर लिया है कि मुझे क्या होना है और क्या नहीं। ये हैमलेट है। यहाँ सबसे स्मार्ट तुम ही हो ना? ऐसा नहीं है, मैंने ये दोनों ही पढ़ी हैं। अपना मुंह लड़कियों बंद बस रखो। करो, सभी को गलती करने का हक है। आज की क्लास का विषय है मुझे शेक्सपियर से नफरत क्यों है। मुझे शेक्सपियर से नफरत क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आता मिस कॉफमैन, हम इसे इतना गुप्त क्यों रख रहे हैं? क्या हम इसके बारे में फोन पर बात नहीं कर सकते थे, या फिर आपकी बातें सुनी जा रही हैं? मिस्टर विल्सन, ये बात महत्वपूर्ण है। आपको तो पता ही है कि स्कूल के बच्चों के भी अपने कान होते हैं। आगे कहिए प्लीज। एस्प्रेसो विद द मिल्क शॉट प्लीज। हमारे स्कूल के बच्चों को बचा लीजिए। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल में लगता है कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप उन 100 रिबनों की बात कर रही हैं जो पाठ्येतर गतिविधि कराने वाले अध्यापक को दिए जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो सप्लायर जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई, वो किसी और मकसद से शामिल हुआ था। यकीनन वो यहाँ काम करने के लिए आया है। मिस्टर विल्सन, उसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता पहले दिन से ही बेहद खराब थी। मुझे इस पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन सर इगोर मेंडलसन की छवि बिल्कुल बेदाग है। लेकिन मैं समझ गया, मैं इसकी जांच करूंगा। बस इतना ही मिस कॉफमैन? हाँ, बस यही। लेकिन शायद कुछ नए अध्यापक बच्चों के मार्क्स सुधारने के बदले पैसे ले रहे हैं। नए अध्यापक? अगर आप मिस केट वॉटर्स के बारे में बात कर रही हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें काफी लंबे वक्त से जानता हूँ। क्या वाकई? तो आज रात कौन इसे करना चाहेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़कियां शराब पियेंगी, मदहोश हो जाएंगी, और फिर सब कुछ खुद ब खुद अपनी जगह आ जाएगा। जैक, पुत-पुताना बंद करो। मेरे लिए नेट और एलिसा ही बढ़िया विकल्प है। टोनी, मैं उसे साझा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इतना काफी है। मैं खुश हूँ, लोला के साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं। ठीक है भाई, सिर्फ शराब से ये सब कुछ नहीं होगा। हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ, समझ गए ना? क्या? ये आ गया वो। रुको 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 रुको। क्या तुम लोला की पार्टी पर जाना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ। गुड, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मेरी मदद करोगे? ठीक है। क्या लोला वहाँ होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। तुम्हारे हो ना? ठीक है। हेलो भाई, मेरे लिए थोड़ी जानकारी जुटा सकते हो? कॉनर विल्सन, शहर की जांच समिति, उसका स्कूल, काम की जगह और केट वॉटर से उसका संबंध। मैं ये कर दूंगा। शुक्रिया। वेरोनिका रुको, तुम रो रही हो? नहीं तो। सुनो, हमने फिर से दोस्त बनने का सोचा था ना, तो अब तुम्हें सच सच बताना होगा। ठीक है, मैं रो रही थी। यहाँ सभी लोग मुझे परेशान करते हैं। उन्होंने मुझे उस पार्टी में भी नहीं बुलाया जिसमें सभी जा रहे हैं, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ और बदसूरत, और मैं एक अध्यापिका की बेटी हूँ। सुनो मेरे बच्चे, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या आपको भी पार्टी पर नहीं बुलाया गया? नहीं, पर इस टीम में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये सामान्य है। जरूरी बात यह है कि परेशान नहीं होना है, लेकिन खुद को बंद मत करना, उनसे बात करने की कोशिश करना। क्या आप ये मानती हैं? हाँ, कम से कम मैं कोशिश कर ही रही हूँ। ठीक है, अब जाओ और अपना मुंह ठंडे पानी से साफ करो, ठीक है? ओ वेरोनिका, क्या तुम वो पिल्स ले रही हो जो डॉक्टर ने कही थी? हाँ, सब ठीक है। ठीक है।
हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून। लेबोरेटरी, हाँ, जांच के नतीजे आ गए? हमने कैंटीन के नमूनों की जांच की है। क्या? उसका क्या? हमें उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिला है। जुलाब? हाँ वही। क्या ये गलती से हुआ है? नहीं, कोई गलती नहीं। अजीब है, बहुत ही ज्यादा अजीब है। ठीक है, मुझे ईमेल पर ये भेज दो, मैं वास्तविक रिपोर्ट बाद में ले लूंगी। शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। बाय। तो ये है साल की सबसे हॉट पार्टी। आपके छुपे हुए राज, छुपी हुई ख्वाहिशें, वो सब जिसका आप ख्वाब देखते हैं। मैं वादा करती हूँ आप बोर नहीं होंगे। क्या लगता है? बेशक। मेरा मतलब है ये ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम वहाँ सिर्फ गेम्स नहीं खेलेंगे। ये तो बस तुम्हारे सोचने की बात है। मेरी प्राथमिकता ज्यादा व्यूज हासिल करना है। यार मैं तुम लोगों से ये कितनी देर से कहना चाहती हूँ कि ये आईलाइनर कितना चिल बढ़िया करो। है। तुम्हें उन्हें थोड़ा मोटा बनाना चाहिए। सिर्फ एक लाइन बनाओ, तुम्हारी आंखें बड़ी लगेंगी। मैं करके दिखाऊं? ठीक है, जरूर। क्या कुछ ऐसे? वाह, कितना अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक ही है। निक्की, क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हारे लिए एक मुफ्त की मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगी और हम उसे उसकी जगह भी दिखा देंगे। तो मुझे अपना पता भेज दो। तुम्हें वीट चाहिए या नहीं? शाम तक तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, फिर सौदा पक्का। सौदा तब पक्का होगा जब मुझे कैश मिल जाएगा। सब ठीक रहेगा। मिलते हैं। सुप, जैसा कि आपने मुझे बताया था, मजा आएगा। ये रिच अमीर ज़्यादा बेचारे, इनसे कमाई का ये अच्छा मौका है। प्लीज प्यारे साथियों बोलिए, चुप मत रहिए। हम एक गंभीर स्थिति पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे नए साथी की लापरवाही की वजह से क्लास रजिस्टर गायब हो गया है। मिस टर्नर, बताइए। मैं क्या बताऊं, ये अच्छी खबर नहीं है। क्लास रजिस्टर इम्पोर्टेंट है। मिस्टर डेलगाडो, मेरा मानना है हम इसे शांति से सुलझा सकते हैं। क्या वाकई? लेकिन कैसे? एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, एक नया क्लास रजिस्टर ले आइए, बस हो गया। तब फिर मैं यहाँ पर किसी को भी इसे मजाक में ना लेने का सुझाव दे रही हूँ। ये मामला गंभीर है। रिकॉर्ड रखने की लापरवाही, हमारी साथी को बाल विकास का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हम एक सहयोगी साथी होने के नाते इस मामले में उनकी मदद करेंगे। हम उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। वोट करते हैं। कौन कौन सहमत है? मिस टर्नर, मिस्टर डेलगाडो। मुझे ये स्वीकार नहीं। तो चलिए फिर अब मुझे मिस वॉटर्स पर कार्यवाही की घोषणा करनी ही होगी। यद्यपि मैं अपनी तरफ से मिस कॉफमैन का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं लोला, अगर उन लड़कों ने हमें कपड़े उतारने को कहा, तब फिर हमें ऐसा करना होगा। क्या मेरी स्ट्रीम ऐसे ही बेकार चली जाएगी? लोला, क्या मैं पार्टी में आ सकता हूँ? माफ करना, उसमें जो भी जा रहे हैं हमने उन्हें पहले ही बता दिया है। सही। लोला, अरे क्या हुआ? सुनो, तुम्हें पता है हम पार्टी के लिए कुछ बहुत बढ़िया चीज लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया चीज क्या है? अभी इसके बारे में किसी को मत कहना। लायक क्या?
देखो दोस्तों, हमें एंड्रू को भी पार्टी में बुलाना पड़ा। ठीक है, अगर ऐसा है तो वो भी आ सकता है, लेकिन उससे कहना कि वो देर में आए। मैं नहीं चाहती कि वो बेवकूफ शुरू में ही आकर मेरी स्ट्रीम का कबाड़ा कर दे। जैसा तुम चाहो। ठीक है, जाओ। ओके। तो हम निकी को शराब पिलाने वाले हैं। क्यों? क्या क्यों? पहले हम उसकी एक फनी वीडियो बनाएंगे और फिर वो अपनी मॉम से भी ये नहीं बताएगी। हाँ, बढ़िया। बिल्कुल सही। ओह केट, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। क्या तुम गर्म चाय पियोगी? नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए कप चाय बनाती हूँ। नहीं। अरे नहीं, तुम्हें पता है तुम ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। वैसे अब तुम्हें अपने लिए एक साथी ढूंढ लेना चाहिए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। एली, कैसा साथी? मुझे आज सजा मिली है। कैसी सजा? फिर से डोरा? ओह ये औरत। ठीक है, मेरे पास एक बढ़िया खबर है। हमारे पास जांच की लैब रिपोर्ट आ गई है और उन्हें उसमें जुलाब मिला है, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये गलती से नहीं हुआ है। ये बच्चे सच में बहुत बदमाश हैं। शायद बच्चे या फिर कोई और जिसे इससे फायदा होता है। कोई जो स्कूल में ड्रामा करवाना पसंद करता हो। और नाम ड से शुरू होता है। उसने ही पार्क और कांड रचा था, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। उसे इससे भी कुछ ज्यादा बुरा करवाना था। वो प्रिंसिपल बनना चाहती है। हाँ, लेकिन अभी ये सब सिर्फ बातें हैं, हमें असली सबूत चाहिए होगा। मैं कुछ करती हूँ। तो तुम मुझे अब क्या बताना चाहते हो? डैड, आपको नहीं लगता डोरा आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहती है? तुम तो जानते ही हो, हर स्कूल में कोई बैड कॉप जरूर होता है। ज्यादातर जगह वो वाइस प्रिंसिपल होता है। वो अपने पद को लेकर ज्यादा घमंड में है। हमें साफ तौर पर उसकी पेशेवर खामियां नजर आती हैं। वो सबको बुली कर रही है। और जैसे मान लीजिए मिस वॉटर्स। ओह, मगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है? क्या वो तुम्हें पसंद है? क्या मतलब? वैसे तुम दोनों ही यहाँ पर एक साथ आए थे और दोनों की उम्र एक सी है। तुम उसके संपर्क में भी रहे हो, है ना? आपको पता है डैड, ये बच्चे अपनी रोज की हरकतों से मुझे पागल कर देंगे। मेरे पास और किसी काम के लिए वक्त ही नहीं रहता। चाय के लिए शुक्रिया। और केट, वो एक बेहतरीन इंसान है और अध्यापिका भी। ये है मेरे पेशेवर ख्याल। ओह, आप यहाँ हैं। क्या आपने मिस्टर मेंडलसन को देखा है? आप कैसे हैं? मीटिंग के बाद आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। क्या आप बता सकती हैं कि मिस केट वॉटर्स कहाँ पर हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। ये आपके लिए है। इसे साइन कर दीजिए प्लीज। शुक्रिया। किसने भेजा है? इसमें अंदर कार्ड है। आपका दिन शुभ हो।
ये एक अध्यापक के लिए अच्छी जगह है। और इसके लिए तुम्हें यूनिवर्सिटी में 5 साल खराब करने पड़ते हैं। ओह लड़की, जरा देखो काफी अपने आप को। क्या कहती हो? काफी सेक्सी। तो सब तैयार है? हाँ। ये पार्टी पूरे इंटरनेट पर छा जाएगी, खासकर लड़कों वाला हिस्सा। और कोई सोएगा भी नहीं। कोई आ रहा है। शायद तुम्हारा प्रेमी जैक है। शायद वो तुम्हारा प्रेमी जैक है। फिर शुरू हो गए। मेरा काम पूरी तरह तैयार है। वो सच बताऊं, मैं इसके लिए पकड़ा भी जा सकता था। ये देखो। बुरे हो बुरे लड़के। मेरी बहादुरी का इनाम कहाँ है? हाँ? चलो शुरू करते हैं। तो ये पार्टी घिनौनी शुरू होने जा रही है। दरवाजा खोलो। ये एक डकैती है। हाथ में इस पर। दरवाजा बंद कर दो। कोई सावधानी बुरी नहीं है। मजा आ गया। तो उन दोनों ने एक कॉलेज से पढ़ाई की है तो जानते होंगे। ठीक है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। लगता है कोई है यहाँ। हाँ, मैं देखती हूँ। ठीक है, आ जाइए। आपने मुझे बुलाया मिस कॉफमैन? नहीं, बुलाया नहीं, मैंने आपको आमंत्रित किया था। मैं आपको बाल विकास से जुड़ी चीजों में सहायता करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसकी मदद मांगने के लिए सही उम्र है। मैं एक सहकर्मी के तौर पर आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आपको थोड़ी परेशानी आ रही है। शुक्रिया, पर मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे जलन होती है मिस्टर मेंडलसन। मैं आपकी जैसी नहीं हूँ। मुझसे सारे काम नहीं हो पाते, ना ही घर पर और ना काम पर एक साथ। किसी सिंगल वुमन की तरह। मेरी खराब लाइट को बदलवाने के लिए भी कोई नहीं है। आपको पता है मिस कॉफमैन, मैं लाइट बल्ब बदलने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए या फिर रेंट एजेंट का प्रयोग करें। मैंने देखा है कि आप हमारी नई इकोनॉमिक्स अध्यापिका के संपर्क में हैं। मिस कॉफमैन, मुझे नहीं लगता मैं आपको बता पाऊंगा। अमेरिका में इसे प्राइवेसी कहते हैं। प्राइवेसी। ठीक है, अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए। एंथोनी, क्या आज रात आकर तुम मेरे घर के सारे खराब लाइट बल्ब बदल सकते हो? मैं नहीं कर सकता, मुझे कुछ और काम है। क्या मतलब है कि तुम नहीं कर सकते? मुझे तुम्हारे काम से लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ। मॉम। निक, मुझे पता है आज हम जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे खाने को, लेकिन हमारे स्कूल में कुछ दिक्कतें चल रही हैं। मुझे बस उन्हें ठीक करना है कैसे भी। ठीक है, मुझे आज एक पार्टी में बुलाया गया है। आप सोच सकती हैं। आपको ये मंजूर है ना? मुझे नहीं पता। मॉम। ठीक है, लेकिन 10 बजे तक घर आ जाना। शुक्रिया। ठीक है, अच्छा होगा मुझे देर ना हो। तुमने मुझे वो फूल क्यों भेजे? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे मिलने मत आना। जो तुम कर रहे हो ना, इसे पीछा करना कहते हैं। केट, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी। क्या वो लड़की तुम्हारी बेटी है? नहीं, वो मेरी स्टूडेंट है। इसके अलावा मेरे पास एक अच्छा वकील भी है। अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, समझे? मैग्नीशियम सल्फेट कैसा दिखता है? कैसा दिखता है? सफेद रंग का पाउडर छोटे पैकेट्स में। क्यों? मैं जाकर उसे डोरा के कैबिनेट में ढूंढती हूँ। मुझे लगता है वो जा चुकी है। 10 मिनट रुककर देख लो कि क्या वो सच में जा चुकी है। ठीक है।
आपके जवाब के लिए धन्यवाद। आपके काम के लिए धन्यवाद देने के लिए ये शायद काफी होगा। तुम जैसे स्मार्ट लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। आप कल से प्रोडक्ट की डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। बेहतरीन। पहले आप। सेक्सी पार्टी के नाम पार्टी। तो काला सच अब शुरू होता है। वो मजा आएगा। पॉल, सबसे पहले तुम प्लेयर को चुनते हैं। ठीक है। हाँ, लोला तुम्हारी बारी। चलो अब तुम चुनो, ट्रुथ या फिर डेयर। हाँ, तो मैं चुनूंगी डेयर। बढ़िया, अब मेरे लिए कुछ निकालो फिर। गर्मी पड़ रही है। तो क्या तुम रेडी हो? ठीक है। चलो ठीक है। तो ये हुई ना बात। मैंने अपना मन बदल लिया है, मेरे अलावा से और कोई नहीं देख सकता। तुम बहुत सेक्सी हो। क्या डेयर है? ओह, तुम्हारा इंतजार था। वाह, कमाल की लग रही हो। हे, एकदम कमाल दिख रही हो। यार। तुम देर से क्यों आई हो? तुम्हारे लिए ये एक्स्ट्रा ड्रिंक। टिकटॉक। मैं बस जूस पीऊंगी। बढ़िया। तो तुम यहाँ अपनी माँ के लिए हमारी जासूसी करने आई हो, तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। वेरोनिका, क्या बाकी सबके जैसा बनना तुम्हारे लिए मुश्किल है? ठीक है, पर थोड़ी सी काफी है। लो। Come on! यहाँ कुछ नहीं है। पेन किलर्स, एंटीपायरेटिक। क्या मैं आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप? मैं अपना फोन भूल गया था। अब रुकिए, क्या आप कैबिनेट की तलाशी ले रही है? ये वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरा मानना है कि डोरा ने खाने में जुलाब मिलाई थी ताकि वो प्रिंसिपल मेंडलसन को यहाँ से हटा सकें। जुलाब? हाँ, यहाँ की नर्स के पास लैब के नतीजे आ गए हैं। यहाँ कोई सप्लायर्स को बदलने की बात कर रहा है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये डोरा ने किया है। सबूत मुझे अब तक मिल जाता अगर आप यहाँ नहीं आते। लेकिन किसी का कैबिनेट खंगालने का आपको कोई अधिकार नहीं। अगर आपको संदेह है तो आप रिपोर्ट कीजिए। ये गैर कानूनी है, आपको पता होना चाहिए। ओह, मैं बेवकूफ हूँ क्या? डोरा सारे सबूत मिटा देगी। उसे पता चला कि किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है। तो फिर मुझे आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। क्या पता आप ही डोरा को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है आप दोनों एक दूसरे से चिढ़ती हैं। क्या? अभी के अभी उस कैबिनेट को बंद कीजिए। मैंने कहा अभी के अभी उसे बंद कीजिए। वो 2 ऑप्शन है। क्या हो रहा है लड़कियों? अब मुझे देखो।
कहा था यहाँ आग लग जाएगी। हे भगवान, मेरी बातें सच होती हैं। चलो दूसरे कमरे में चलते हैं। जल्दी ही, परेशान मत हो। सुनो टोनी, मैं सोच रहा था ये लड़कियां होश में नहीं है, तो उस सरप्राइज को जाने देते हैं। क्या फायदा मुसीबत मोल लेने का। हाँ रुको, नहीं 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 नहीं, देखो। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उत्तर नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं। कृपया अपना मैसेज अब हम क्या करें? क्या मतलब? यार अभी एंड्रू आएगा और सब ठीक कर देगा, देखना तुम, है ना? मैं तुम्हें बता रहा हूं, परेशान मत हो। असली मर्द बनो यार। डोरा, मैंने सारे लाइट बल्ब बदल दिए हैं। मैंने डिनर भी बना दिया है और ये तुम्हारे लिए है। एंथनी, मैं मीठा नहीं खाती। मेरा वजन 7 पाउंड तक बढ़ गया है। मैं मोटी गाय जैसी हो गई हूं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक और ड्रिंक पियो। फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। लोला, इतना काफी है। हाँ, मेरी मदद करो। मुझे सब रिकॉर्ड करना है। मैं किडनैप हो रही हूँ, मुझे बचाओ। क्या पक्का तुम्हें ये चाहिए? रुको, क्या हुआ? हमें इस पल को रिकॉर्ड करना होगा। क्या? कितना जरूरी पल है। वाकई? हाँ, ये हमारा पहली बार है। तो ये तुम इसलिए कर रही हो ताकि इसकी फोटोज ले सको? पॉल, मेरा वो मतलब नहीं है। एंड्रू होगा। मुझे देखना है उसने कैसे कपड़े पहने होंगे, किसी डूड जैसे। क्या मैं बैठूं? मेरे आज के काम कैंसिल हो गए हैं और मुझे आपसे माफी भी मांगनी है। और इस शांति सूचक पिज्जा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शांति सूचक पिज्जा क्या कोई पुरानी परंपरा है? कुछ ऐसा ही। मैं हमारी दोस्ती को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। इन सभी सुझावों में से मुझे पिज्जा वाला सबसे अच्छा लगा। पता है, मैं आपकी बात मान रही हूँ। मुझे डोरा का सामान नहीं खंगालना चाहिए था। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी वो कुछ खास पसंद नहीं है। मैं आपकी माफी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं 2 शर्तों पे। कौन सी? पहली ये कि आपको कानून तोड़ना बंद करना होगा, और दूसरी ये कि आप मुझे पिज्जा एक्स्ट्रा देंगी। जरूर, मैं मानती हूँ आपकी शर्तें। अरे चलिए, मेरी मदद कीजिए। स्वादिष्ट। बहुत।
माफ कीजिए, 1 मिनट बस। हाँ बोलो। रुकना, तुम पहले इसे खोलना और फिर हम कूद के उसे डराएंगे। ये काम कर रहा है। एंड्रू पार्टी में जा रहा है, एंड्रू पार्टी में जा रहा है। हेलो, हाँ नानी, आज मेरी इकोनॉमिक्स की एक एक्स्ट्रा क्लास थी, अभी खत्म हुई है। आज मुझे अपने गणित के अध्यापक से भी मिलना है, मुझे आने में देर हो जाएगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में। ठीक है, बाय। धत यार, जल्दी। ये डरावनी डोरबेल देखो जरा कि एंड्रू में कितना दम है। धत तेरी, मेरे बिना ही शुरू हो गए। हेलो। कौन बोल रहा है? वो एक सरप्राइज था, मैं उसे कैंसिल करना चाह रहा था पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ, कौन है ये लोग? शांत हो जाओ लोला, मैं पता करता हूँ। तुम कमरे में जाओ। माफ करना दोस्त, पर अब हमें ये नहीं चाहिए। डूड, मुझे समझ नहीं आ रहा, दिक्कत क्या है? पैसे कहाँ हैं? मेरे पास पैसे नहीं है और ये मेरी दिक्कत नहीं है। दोस्त, तुम्हारा फोन लग ही नहीं रहा था। सुनो बच्चे, पैसे नहीं है ये मेरी बात का जवाब नहीं है, हमें बात करनी है। चलो चलो तुम्हारे दोस्तों से बात करते हैं। बेवकूफो, मैं अब पुलिस को फोन लगाऊंगा। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। उन्हें अकेला छोड़ दो। देखो वो क्या कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। माफ कीजिए, मुझे 1 सेकंड के लिए जाना पड़ा। वो आपकी मंगेतर थी, काफी याद करती है आपको। हाँ, मंगेतर। सच कहूं तो मैं खुश हूं कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई। अब हम जरूर दोस्त बन जाएंगे। शुक्र है आप अभी भी यहाँ हैं। वहां उस पार्टी में कुछ अनजान लोग लड़ रहे हैं, हमें कुछ एंड्रयू, सबसे पहले शांत हो जाओ। हे भगवान, वेरोनिका भी वहां पुलिस को पर है। बुलाओ, जल्दी जल्दी चलो। जाओ 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 जाओ, यही अगले घर में है। रुक जाओ, पुलिस! निकी, बेटा उठो मेरी बच्ची, मुझे सुन रही हो तुम? खिड़कियां खोलो। वो सांस नहीं ले पा रही है, खिड़की खोलो एलेक्स। शांत हो जाओ, बैठो बैठो। मेरी बच्ची। 911 पर कॉल करो, मैं कुछ करता हूँ। निकी, वो सांस नहीं ले रही एलेक्स। हेलो, इमरजेंसी। यहाँ इमरजेंसी है, जल्दी आइए प्लीज। एक बच्ची है यहाँ पर। द स्कूल के पिछले भाग में। अच्छा, सच में? कोई भी नई घटना तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है। क्या कहा था आपने पहले कि घोड़ा भी गलती करता है? हाँ, तो शायद हमारी सप्लायर भी ऐसा कर सकती है और ये कि शिक्षा कार्यालय तक भी ये बात जाएगी। मिस पार्क्स, साशा की तबीयत खराब हो गई है और कुछ और बच्चों की भी, वो उठ भी नहीं पा रहे हैं। आपको आपकी बेटी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने कई बार अपनी कलाई काटने की कोशिश की है। निकी, उठो। चलो, बस एक और। ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। बेटा, निकी, वो सांस नहीं ले रही एलेक्स। केट, केट। क्या आप डॉक्टर के पास से आए हो? निकी कैसी है? डॉक्टर जल्दी आते होंगे,
कॉफी। मुझे नहीं पता आपको कौन सी पसंद है, इसलिए दूध, क्रीम और चीनी सब ले आया। आपको ग्लूकोज की जरूरत है। हाँ, शुक्रिया। डॉक्टर ने बताया कि कब मेरी बेटी वेरोनिका कार्टर, क्या वो उठ गई है? हाँ, वो उठ गई है और इतना ही नहीं, उसे काफी अच्छी नींद भी आई थी। वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन अल्कोहल के एंटीसाइकोटिक के मिश्रण के कारण ये हुआ। इस बार सब कुछ बेहतर हुआ, अगली बार शायद अलग हो। उससे ये अच्छी तरह समझा देना, यही बेहतर होगा। थैंक यू। मैं निकी को देखने जा रही हूँ। कॉफी के लिए शुक्रिया, लेकिन माफ करना, उसे पीने का वक्त नहीं है अभी। मैं ठीक हूँ अब। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपका और निकी का इंतजार कर रहा हूँ। आपको घर भी छोड़ दूंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरा काम पूरा हो गया। मैं निकी के साथ होंगी। स्कूल में मिलते हैं। क्या तुम्हें याद है कल क्या हुआ था? हाँ, मुझे याद है। और कैसे तुमने अपने बेवकूफ दोस्त को बचने के लिए कहा था, याद है? डैड प्लीज, डैड, याद है? हाँ, मुझे याद है। और तुम क्या कहते हो? ये दोबारा नहीं होगा। मैं इस पर नजर रखूंगा। तुम्हें अपना नया जीवन मुबारक हो बेटे। अब कोई पार्टी नहीं, स्कूल के लिए लेट नहीं होना। एक बार स्कूल खत्म और तुम सीधा घर में। और भगवान न करे मैंने किसी से सुन लिया कि तुम्हारे बी ग्रेड से कम है, तो तुम्हें सीधा मैं मिलिट्री स्कूल में भेजूंगा। वो तुम्हें इंसान बना देंगे, समझ गए? अब तुम चुप क्यों हो? मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए अपना फैसला बदल सकता हूं। डैड प्लीज नहीं। ठीक है। इसके अलावा कल मैंने तुम्हें लोला को घूरते हुए देखा, तो वो सही नहीं है। मैं तुम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। तुम्हें कोई और लड़की देखनी चाहिए। डैड, मैं किसके साथ रहना चाहता हूं और किसके साथ नहीं, ये फैसला मुझे करने दीजिए, ठीक है? रुको, मैंने कहा रुको। हे टोनी, टोनी, तुम्हारे डैड को क्या हुआ? मेरे मिलिट्री स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाह, मैंने नोटिस किया कि मैंने उनकी विस्की चुरा ली। अब मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारा क्या हर्ज करेंगे। तुमने खुद ही कहा था कि वो बहुत गुस्सा करते हैं। तुमने कहा था कि ये ठीक भी है। प्रार्थना करो कि सब सही हो। अगर गलती की तो मुझे माँ से 1 साल तक नहीं मिलने दिया जाएगा। वो मुझे उनसे मिलने नहीं देंगे। यार, बुरा है ये। मुझे डोरा वाले टेस्ट में भी F ग्रेड मिला है। अलजेब्रा और मेरा 36 का आंकड़ा है। हाँ, वैसे सच बताऊं, मुझे भी नहीं लगता कि मुझे A मिलेगा। सुनो, अगर डोरा ने टेस्ट अब तक चेक नहीं किए होंगे तो हम उसे बदल सकते हैं। सबसे पहले तो कैसे, और दूसरा क्यों? देख लेंगे कैसे। चीटिंग कर लेंगे वेरोनिका कार्टर से। वो स्मार्ट है, उसने सब कुछ किया होगा। यार फिर निकी, बस हो गया। तुम अस्पताल से चुपचाप हो, मुझे डर लग रहा है। और डरा रहा है कि आपने अब तक मेरे ऊपर चिल्लाया नहीं है। मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है। तुमने शराब क्यों पी? क्या तुम दोबारा पियोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दोबारा का क्या मतलब? मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने शराब पी क्योंकि मेरी माँ एक टीचर है। क्या? मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। आप एक टीचर हैं, इसलिए हर कोई मुझे नजरअंदाज करता रहता है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं एक खड़ूस हूँ आपकी वजह से। आपने आखिर स्कूल में पढ़ाने का फैसला ही क्यों लिया? मैंने तुम्हारे लिए अपना बिजनेस छोड़ दिया, और इसलिए कि तुम बची रहो। मुझे बचाने के लिए? लेकिन किससे? मेरे दोस्तों से। अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। तुम्हें खुद से।
मैं जानती हूँ तुमने आत्महत्या की कोशिश की है, मैंने बस ये कहा नहीं। इसी कारण से मैं यहाँ हूँ, इसलिए टीचर हूँ मैं अब। नहीं, आप बस मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती हैं। आपको सिर्फ अपनी परवाह है और मेरी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं। निकी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अब मुझे परेशान करने की और जरूरत नहीं है। आप चाहती हैं मैं फिर आत्महत्या करूं? मुझे आपसे नफरत है। ओह, देखो तो जरा कौन आया है आखिर आज यहाँ। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? स्टार हैंगओवर तो नहीं है ना? अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? पार्टी के बाद सब ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, रुको। पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी माँ ने प्रिंसिपल से हमारी अब तक शिकायत की है या नहीं? जाने दो। देखो तो कितनी सीधी है। रुको, दफा हो जाओ। बेवकूफ कहीं की। देखो, मेरा नाखून तोड़ दिया। अरे छोड़ो यार, जाने दो। मुझे जैक के बारे में बताओ, क्या तुम्हारी उससे बात हो रही है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये तो लगेगा ही। तुम लोग कल पूरी शाम किस कर रहे थे। हाँ तो क्या? हमने कुछ ड्रिंक्स ली, कुछ किसेस की। अब क्या? अब क्या? अब तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरों को लगेगा कि तुम हर किसी से चेप हो जाती हो। क्या तुम चाहती हो ऐसा लगे लोगों को? हाय डार्लिंग। पॉल, रुको ना। सॉरी, मुझे लगता है कि कल गलत हुआ। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन तुम भी सही नहीं हो। मुझे नहीं पता क्यों। वेल, ये हमारा पहली बार था। मैं चाहती थी कि ये किसी अलग ढंग से हो, ऐसे ही किसी रैंडम पार्टी में नहीं। मुझ पर ऐसे गुस्सा मत करो। वेल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर से ऐसा नहीं होगा। अपने व्लॉग से डिलीट कर दो स्ट्रीम। फीड अल्कोहल काफी संदेहजनक है। तुमने देखा नहीं मैंने ये कब का हटा दिया? उस पर कितने सारे व्यूज थे। लोला, व्यू कैसे? तुम एक स्मार्ट लड़की को डेट कर रहे हो। मैंने कुछ फोटो पोस्ट की और लिखा कि किस तरह ये फेक और प्लान किया गया था, शराब युवाओं के साथ क्या करती है, इत्यादि। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास एड्स के भी न्योते हैं। अब मुझे उनमें से चुनना है। लोला, तुम तो ज़करबर्ग जैसी हो, लेकिन तुम एक लड़की हो जो काफी सुंदर है। मिस कॉफमैन, मैं लेक्सेटिव के कारण जाल में फंस गई हूँ। मैं जेल चली जाऊंगी। आप ही ने मुझे कहा था। मैंने क्या किया? इस कैंटीन की इंचार्ज तुम हो और इंचार्ज तुम ही रहो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चलो आगे बढ़ो, वह नहीं काटेगी। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस कॉफमैन। भगवान के लिए, इसे तुम कहाँ रख रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए स्टीवन? मैं जानना चाहता था कि आपने हमारे टेस्ट चेक कर दिए हैं क्या? क्यों? क्या तुम अपनी ग्रेड्स जानना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब मुझे तीसरे टास्क के साथ थोड़ी समस्या हो गई थी, इसलिए थोड़ा परेशान था। बेटा, मैंने उन्हें अभी चेक नहीं किया है। एक बार मुझे फुर्सत मिल जाए फिर मैं उन्हें चेक कर ही लूंगी। शुक्रिया मिस कॉफमैन। अब तुम खुश हो? आखिर तुम ये जानना क्यों चाहते थे? बस हम तीसरे टास्क के लिए परेशान थे। चलो छोड़ो, जाओ। हाँ मैं भी गया उसमें। तो परेशान मत हो भाई, हमने सब कुछ प्लान कर लिया है।
डोरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ओह माफ करिए। मुझे लगा आप वेरोनिका के साथ घर पर हैं। वो कैसी है? स्कूल में है वो, सब ठीक है। कुछ हुआ है जो आप बताना चाहती हैं? मैं बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे और मेरी वेरोनिका को बचा लिया। मुझे लगता है कि अब मुझे कॉस्ट्यूम पहननी पड़ेगी, सुपरमैन की तरह। हंसो मत, ये सच है। कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन तुमने परिस्थिति को नियंत्रण में लिया और पूरी रात वहां रुके, अस्पताल में। अरे मैं हमेशा तैयार हूं। अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। फोटोज बहुत बढ़िया हैं। हर कोई और देखना चाहता है। देखो। मत करो ऐसा, मेरे डैड को पता चल गया इन तस्वीरों के कारण। अरे यार, तुम और नेट कितने हॉट लग रहे हैं। पार्टी वाले कपल। हम कोई कपल नहीं है। कम पार्टी खत्म हो चुकी है। वेरोनिका कार्टर, हमारी पार्टी स्टार। वेरोनिका कार्टर जी, अपने फैंस को पूरी रात पार्टी करने का राज तो बताइए। वेरोनिका, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? उप्स, लगता है फिर से सो गई। जरा इन तस्वीरों को देखो, ये तो बस गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। सभी लोग चुप हो जाएं और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सबसे पहले मैं यहां कुछ लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने और मेरी कलीग ने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, तो इसे एक गिफ्ट के रूप में स्वीकार करिए, वरना तो ये हर किसी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी तस्वीरों को कोई भी नहीं फैलाएगा। आप लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता है। जो सुरक्षित नजर आ रहा है वो बुरा भी हो सकता है। मैं समझती हूँ। मिस्टर मेंडलसन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सुरक्षित कल्पनाओं से आपका मतलब क्या है? आपको सब कुछ पता है और आपको अभी पार्टी करना पसंद है। लोला, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूं। मैं कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर मेंडलसन, क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? क्लास अभी शुरू हुई है। मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है, जाओ। बाकी सभी अपनी किताबें खोल लें। एलिजाबेथ पॉलिंग, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे वाटर से छुटकारा पाने के लिए कोई सॉलिड रीजन चाहिए। एक बार डांटना काफी बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे लगता है कि उसे और डांट चाहिए। मिस कॉफमैन, यह है मेरा इस्तीफा पत्र। हाँ, एक मिनट प्लीज रुको, कोई आया है। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। मेरे बगैर कुछ नहीं करेंगी आप? मिस कॉफमैन, सब खत्म हो चुका है। मैं फंस चुकी हूँ। ये मेरा इस्तीफा। ये नया सप्लायर, प्रोडक्ट्स उसके सब खराब हैं। उसके मीट बॉल्स में से मोजों की बदबू आती है। मुझे माफ करें। एली सबूतों की तलाश कर रही है और अगर किसी को कुछ हुआ तो वो जरूर सबको बता देगी। और फिर जेल कौन जाएगा? मैं। क्या ये करना जरूरी है? ये लीजिए आप। क्या बात कर रही हो? जेल, जहर देना? हाँ, ये सब क्या? मिस कॉफमैन, ये आपने मुझसे खुद कहा था कि ये घटना घटित हो। इससे सारी शांति खत्म हो गई। पहली बात तो ये मिस पेनिंगटन, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अच्छा, ऐसे कैसे? मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, पूरी तरह से मेरा आपका अपना फैसला था। मेरा अपना? लेकिन मेरे पास एक योजना है।
केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन किसी को मत बताना, यहाँ तुम्हें सिर्फ मेरी सुननी है, ठीक है? मिस कॉफमैन, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं आसमान से तारा तक तोड़ के ला सकती हूँ। बस मुझे बता दीजिए, सब कुछ वैसा होगा। परेशान होना बंद करो मिस पेनिंगटन, जाओ काम करो। मैं जा रही हूँ। अगर जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। मेरे असिस्टेंट के पास सारा मटेरियल मौजूद है। मुझे स्कूल जाना होगा। जैक, उसे ग्रेड ए के साथ ग्रेजुएट होना होगा। टीचर्स को भी प्रोत्साहन की जरूरत है। चलो, वो मैं देख लूंगा। उम्मीद करता हूं तुम मेरे बिना संभाल लोगे। क्या मैं ये लिफाफा रख लूं प्लीज? इसके अंदर कैप्शन है, देख लीजिए, क्या वो ठीक है? ठीक है, हाँ। चेंज रख लीजिए। मिस्टर विल्सन, मैं आपको इसके लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक समस्या है। केट वॉटर्स, उसके साथ क्या हुआ? वेल, उनकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया था। और हुआ क्या? हाँ, सच कहूं तो वो अभी स्कूल में है। अभी तो सब सही है। मुझे लगता है आपको केट से खुद बात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग सोचे मैं चुगली कर रही हूँ। आप कब से जानते हैं? कुछ समय से, लेकिन मैंने आज तक उसकी बेटी के बारे में नहीं सुना। वो कितने साल की है? 15 साल, 10वीं ए में है। कहते हैं कि खड़ूस लड़की है। केट ने आपको अभी तक बताया नहीं? नहीं, उसने नहीं बताया। केट भी एक तरह से अंतर्मुखी महिला है। मैं पहले उसे समझ ही नहीं पाई थी और उसे काफी कुछ कह दिया था। आप उससे कहाँ मिले थे? इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे बात कर लूंगा। आपने मुझे प्राथमिक स्कॉलर्स और पीई क्लास दिखाने का वादा किया था। चलिए चलते हैं। क्या हम चलें? तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा और मैं पीछे से नजर रखूंगा। क्या नजर रखोगे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग की कॉपी कर लूंगा? मुझे लगता है कि टेस्ट सही है। तुम अभी जाओ, मैं नजर रखूंगा। जैसा तुम कहो, चौकीदार। वो कहाँ है? इसे कहते हैं कभी कभी स्कूल आना। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बेटे की इतनी खूबसूरत टीचर है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास और भी काम है और मुझे अगली कक्षाओं की तैयारी भी करनी है। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो बताइए। मैं जैकरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप समझती हैं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा स्मार्ट नहीं है। क्या आपको भी लगता है? नहीं, वो अच्छा लड़का है, बस उसे थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप मेरे शब्द समझ रही हैं। चलिए फिर घुमा फिरा कर बात नहीं करते। वो कॉलेज और निजी जीवन दोनों जगह आपकी क्लास लेगा। मैं एक कर्मठ व्यक्ति हूं। मैं अपनी और आपके समय की कदर करता हूं और मेरे बेटे के लिए आपकी मेहनत की भी। मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये क्या है? आप समझ नहीं रही हैं? ये जैक की क्षमता को सुधारने के लिए है और ये ठीक तरह से काम करेगा हमारे केस में भी। मुझे उम्मीद है आप मना नहीं करेंगी। बेबी देखो, हम कितने क्यूट लग रहे हैं। क्या मैं इस फोटो को जाने दूं प्लीज?
देखो तुम स्नेक लग रहे हो। जैसा तुम चाहो। गुड आफ्टरनून। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना? हाँ, अगर तुम बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। मैं शिक्षा विभाग से इंस्पेक्टर हूं। आपका नहीं, टीचर्स का। यहां मैं उनके लिए स्टूडेंट्स का फीडबैक लेने आया हूं। क्या आप दोनों किसी के बारे में कहना चाहते हैं? अच्छा, उनके बारे में कंप्लेन करनी है या कुछ और? नहीं, कुछ भी बता सकते हो, अच्छा या बुरा। ठीक है फिर। हमारे वाइस प्रिंसिपल काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कभी कभी। उनके बारे में शिकायत क्यों करेगा, वो वैसी ही रहेंगी। आपके नए अध्यापकों के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? नए? हाँ। बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं। कम ऑन। इकोनॉमिक्स टीचर दिमागी रूप से बीमार हैं। छोटी सी गलती करने पर भी वो F दे देती हैं। हाँ, सच में वो बीमार हैं बहुत ज्यादा। तुम बीमार हो, तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं, टीचर्स को ही गलत बताओ। तुम्हें अपनी माँ के बारे में सच्चाई बुरी लग रही है? अगर मैं सही हूं तो तुम वेरोनिका वॉटर्स हो ना? नहीं, वाटर नहीं, कार्टर। मेरा लास्ट नेम अलग है और ये सब लोग आपसे झूठ कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि घूस देने से आपका काम हो जाएगा? हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, आपके बेटे को भी नुकसान होगा। ये लीजिए आप। मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने बेटे की स्कूल में मदद करें, इससे ज्यादा फायदा होगा। आपका रवैया बहुत ही ज्यादा खड़ूस है मिस वॉटर्स। आपको छात्रों और पेरेंट के प्रति इस तरह के रवैये पर काफी अफसोस होगा। तो अब आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं इस तरह के प्रपोजल बार बार नहीं देता, आपको बाद में पछतावा न हो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? क्या आप समझ रहे हैं कि आप एक जुर्म कर रहे हैं? आपको कहीं आगे चलकर इसका पछतावा ना हो। ये तो हम देख लेंगे। ज़ैक! तो फिर सब कुछ हो गया? टोनी, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। डूड, वो डोरा कॉफमैन है, तुम जानते हो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैंने सब कुछ सही से दोबारा लिख दिया है। चुप रहो, कोई सुन लेगा। मैंने टेस्ट में चीटिंग कर ली। तुम्हें और क्या चाहिए? डूड, मैं नहीं चाहता कि हमें पकड़ लिया जाए। तुम्हें समझ आ रहा है? मैंने उन्हें हॉल में देखा था। उन्होंने मुझे बहुत बुरी नजर से देखा था। काश तुमने उन्हें देखा होता। तुम मेरी चुगली तो नहीं करने वाले ना? तुम बेवकूफ हो क्या? मैं चाहता हूं कि ये बस काम करे। समझ रहे हो तुम? पकड़े जाना नहीं चाहता मैं। चलो अब चलते हैं। तुम्हारी नई इकोनॉमिक्स टीचर थोड़ी खड़ूस हैं। क्या ये स्वीकार योग्य है? नहीं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें पेरेंट्स के साथ बात करने की आदत है और वो ऐसे ही है। तो आप लोग उसे निकाल क्यों नहीं देते? हमने कभी नहीं चाहा था कि वो यहाँ काम करे, पर कोई तो है जो यहाँ उसकी मदद कर रहा है। हम नहीं जानते कि वो कौन है, पर अब वो सब कुछ बर्बाद कर रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या आप किसी तरह से उस पर दबाव डाल सकती हैं? मैं हिसाब जरूर बराबर करूंगा, आप मुझे जानती हैं। आप नहीं समझ सकते मैं इस पर कितनी मेहनत कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसकी परेशानियों को जल्दी से जल्दी सुलझा देना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक स्मार्ट व्यक्ति से बात करके कितना अच्छा लगता है। जरा रुकिए मिस्टर क्लर्क, मेरे पास एक आइडिया है। प्रिंसिपल से शिकायत कर दीजिए। स्कूल नंबर 18, इगोर मेंडलसन। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड लक। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।
बाय बाय। मिस वॉटर्स सुनिए, मुझे लगता है कि हमें एक गंभीर बात करनी चाहिए। लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी है। मैं जानती हूँ कौन, जैक क्लार्क के पिता। हाँ वही, और वो उनके और उनके बेटे के खिलाफ तुम्हारे विरोध से काफी ज्यादा चिंतित हैं। क्या आपको पता है कि ये चिंतित व्यक्ति मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था? पर तुम्हारे कारण ही ऐसे हालात बने थे। मेरे कारण? मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा था वो। अब समझ में आया कि तुम उसकी साइड क्यों हो। तुम किस तरफ हिंट कर रही हो? चलो एक हिंट मैं करती हूँ। एक और गलती और तुम्हें बेरोजगार होने से कोई नहीं बचा सकता। एली जरा रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेडिकल, साइकोलॉजिकल या फिर वाइन? एली मैं सीरियस बात कर रही हूँ। वाइस प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया है। कॉफमैन? वो तो सब जानते हैं। तो हर कोई जानता है और सब चुप रहते हैं। और भी कुछ बताओ। यार मैं उनकी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बस सुनती हूँ उनके बारे में कभी कभी। तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बताने को खास? मैं कोनार विल्सन के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। पढ़ाई की जगह, घर, बीवी, बच्चे, शादी, सब कुछ, सब पता करो। नहीं, उनकी पर्सनल हिस्ट्री पूरी तरह से क्लियर है। न शादी न बच्चे। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप ये क्यों पूछ रही हैं? शादी की तैयारी है क्या? मिस पॉलिंग, मुझे ये किसी केस के लिए चाहिए। ये किस तरह से केट वॉटर से जुड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये पता करूं। ओह, इकोनॉमिक्स की टीचर? हाँ, इकोनॉमिक्स की टीचर। क्या तुम पता लगा सकती हो कि यूनिवर्सिटी में उसका सुपरवाइजर कौन था? इससे मदद मिलेगी। ठीक है, मैं देखती हूँ। शुक्रिया, मैं बाद में भुगतान कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है। वाह, गजब। बैठ जाओ। सभी के टेस्ट से मैं निराश हूं। मैं टेस्ट रिजल्ट से काफी निराश हूं। जितना सोचा था उससे भी कई गुना बुरा है ये, और मैं एक स्टूडेंट से विशेष निराश हूं। वेरोनिका कार्टर, कृपया आप मुझे बताइए कि ये क्या है। आप यहां पर एक परिवार के तौर पर आई हैं और आप किसी और का टेस्ट लिख रही हैं और दिखा रही हैं कि वो आपका है। ये धोखाधड़ी है। मैं अकेले बैठती हूँ, मैं कैसे चीटिंग कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता आपने ये कैसे किया, लेकिन आपका पूरा टेस्ट जैकरी क्लार्क के टेस्ट से मेल खाता है। आप मुझे कुछ समझाएंगी? अभी बताइए मुझे। हो सकता है उसने लिखा हो, आप उससे क्यों नहीं पूछती? वेरोनिका, जैक इस स्कूल में पहली क्लास से है और आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम यहाँ आई हो तभी से परेशानियां शुरू हुई हैं। इसलिए कार्टर, आपको बड़े ही सम्मान और खुशी के साथ मिलता है ग्रेड F। तुम बेवकूफ हो।
निका, निकी, निकी क्या हुआ? मैं अब उस स्कूल में फिर नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, या तो आप चली जाओ। अब क्या हुआ? सब मुझे आपके कारण परेशान करते हैं। डोरा ने आज सबके सामने मुझे जलील किया। उसने कहा कि मैं एक चोर हूँ। अगर आपकी उससे कोई समस्या है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसने तुम्हें चोर कहा? अब इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे बेवजह सुनाया। और वो इंस्पेक्टर, तुम्हारा आखिरी नाम क्या है? तुम्हारी माँ कौन है? ये सब आपके कारण, आपके। निकी बेटा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मैं सब ठीक कर दूंगी निकी। मैं वादा करती हूँ, मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी हद से बाहर आ रही हो। मैं सभी हदें तोड़ दूंगी। तुम एक जहरीली नागिन हो। मेरी प्यारी कलीग, अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो मुझसे दिक्कत सॉल्व करो। समझ में आया? हे भगवान, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? मैं बस तुम्हें अपनी बेटी को परेशान करने से रोक रही हूँ। अपने गुस्से पर जरा लगाम लगाओ मिस वॉटर्स। तुम्हारी बेटी ने पूरा टेस्ट कॉपी किया था। मुझे तो ये उम्मीद थी कि वो आंसू जो थे वो पछतावे के आंसू थे। अच्छा, वैसे उसने किसकी कॉपी में से चीटिंग की? बिल्कुल बताऊंगी, और वो है जैक क्लार्क। तो मैं सही थी। उसके पिता ने तुम्हें सच में रिश्वत दी है। ये बस तुम्हारे मनगढ़ंत बयान है, और मेरे पास सबूत भी है। मान्य सबूत। शिकायत तुम्हारे खिलाफ। और आज टीचर्स मीटिंग में इस केस को आज उठाया जाएगा। और मैंने डांट के बारे में क्या कहा था? अब तुम्हें निकाला जाएगा। अच्छा, ऐसे? हाँ, बस इसी तरह से। और मैं तुम्हें यह भी सलाह दूंगी कि जैकरी क्लार्क से कोर्ट से पहले मत मिलना। ये केस कोर्ट में भी जा सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ मिस्टर मेंडलसन, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मिस कॉफमैन, मुझे एक अहम जानकारी चाहिए आपसे, नए सप्लायर के सवाल के बारे में। क्या आप जानती हैं उनमें से आधे खराब है और महंगे भी हैं? हाँ, मैं ये सभी बातें जानती हूँ। आपको इसका हिसाब लगाना होगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। अभी बस इसे निपटने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए हमने उसके साथ काम करना शुरू किया। आपको तुरंत ये करना होगा, समझिए आप। अगर वो खराब प्रोडक्ट बच्चों तक पहुंच गए तो वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या आपको ये समझ आता है? पर ऐसा क्यों आखिर? ऐसा ही है मिस कॉफमैन, हम बच्चों के जीवन का खतरा मोल नहीं ले सकते। अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, समझ गई आप? ठीक है? रुको, मैंने कहा रुको। मुझे टेस्ट के बारे में बताओ। सब कुछ बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। आपको मुझे जाने देना चाहिए। नहीं, पहले मुझे सब कुछ बताओ तुम। मेरे डैड अभी स्कूल में ही हैं। अगर उन्हें पता चला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें डिफेंड करेंगे और मैं अपनी बेटी को तुम जैसे लोगों से। माँ, इसे जाने दो। आप समझती क्यों नहीं है? इसलिए मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। इसने तुम्हारे टेस्ट से चीटिंग की थी ना कि तुमने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद को कंट्रोल करिए। अब ठीक है? आपके साथ कभी ठीक नहीं हो सकता। आप कभी नहीं बदलेंगी। मिस कॉफमैन, प्रिंसिपल का इसमें कोई काम नहीं है। सौदा आपके साथ किया था, प्रिंसिपल के साथ नहीं। एडवर्ड, शांति रखो, मैं सब सुलझा दूंगी। रुक जाओ, अब मेरी बात सुनो। अब तुम्हें हिसाब लगाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ सब नुकसान भी, सब कुछ। तुम अपने हाथ बढ़ाना बंद करो, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा। मैंने जितना लिया है उससे ज्यादा वापस नहीं होगा। बच्चों को जहर मिलाकर किसके प्रोडक्ट्स दिए गए? मेरे तो नहीं। यहां तक कि तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने इस केस को सार्वजनिक नहीं किया। तुमने जो मुझे निजी तौर पर दिया था
वो ये लो। अब ठीक है सब। मैं टीचर्स मीटिंग के लिए लेट हो रही हूं। तुम्हें भी। नेट, तुम्हारे और जैक के बीच क्या चल रहा है? क्या तुम दोनों के बीच प्यार मर चुका है? कुछ भी नहीं मरा है, वो बस मुझे नजरअंदाज कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ। क्या सच में तुम जा कब रही हो? नहीं, मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। हो सकता है कि तुम्हें बच्चों को डेट करना बिल्कुल पसंद हो, पर मुझे नहीं है। ठीक है प्यारे कलीग्स, केट वॉटर्स के रवैये के खिलाफ जैकरी क्लार्क के डैड की आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई है। उन्हें लगता है कि तुम जानबूझकर उनके बेटे की ग्रेड बिगाड़ रही हो। बहुत बढ़िया है, कृपया पढ़ें। मिस वॉटर्स, बहुत बढ़िया, शानदार। उन्हें ऐसा भी लगता है कि पढ़ाई से जुड़े उनके अब तक के अनुभव में पहली बार उन्हें ऐसी खड़ूसता, कुटिलता और गलतफहमियां देखने को मिली है। हे भगवान, क्या बकवास है। उसने कुटिलता से मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी और फिर वो मेरे पास आए और आपके खिलाफ शिकायत लिखी, बिना डर के कि सच खुल जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा मिस वॉटर्स। मैं एक ऐसी ही शिकायत आपके खिलाफ मेरी बेटी को परेशान करने के लिए भी लिख सकती हूँ, और मेरे पास इसके कारण भी हैं। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बहुत बढ़िया। जैक, ईमानदारी से जवाब दो, क्या तुमने चीटिंग की? मैं कैसे कर सकता हूँ? डोरा के अलावा वो टेस्ट किसी ने नहीं देखा, वही बता सकती है जो भी है। हे रुको, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें डोरा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मूर्ख है, इतना मत सोचो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बहुत बढ़िया। घूर क्या रही हो? दफा हो जाओ। तुम उस बेवकूफ से क्या बुदबुदा रहे हो? सबसे पहले तो बुदबुदा नहीं रहे, बात कर रहे हैं, और दूसरा कि वो मूर्ख नहीं है, वो सामान्य है। वो तो देखा जाएगा, अगर कुछ हुआ तब। बुरा मत मानना, तुम जानती हो कि मुझे केवल तुम ही चाहिए हो। मिस कॉफमैन, क्या आप प्लीज अपना फोल्डर एक बार फिर से खोल सकती हैं? नहीं। डियर कलीग्स, ये वही लिफाफा है जिसमें जैकरी कार्टर के पिता ने मुझे रिश्वत ऑफर की थी, या ये कह सकते हैं कि मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी। चलिए साथ में देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। मिस वॉटर्स, आप होश में तो हैं? बताइए मुझे। मिस्टर मेंडलसन, निवेदन है कि आप इसकी जांच करिए। मिस्टर मेंडलसन, कलीग्स, चलिए सर्कस को खत्म करते हैं। शुक्रिया एलेक्स। तो मेरी प्यारी माँ, लिफाफे में कोई रुपए नहीं है। और हो भी नहीं सकते। क्या साबित हो गया? क्या मुझे मेरा सामान वापस मिलेगा? शुक्रिया। तो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, अब शिकायत का क्या करेंगे? मिस कॉफमैन, ये मुझे संभालने दीजिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं जैकरी के डैड से मिलकर बात करूंगा। इसमें कोई डांट नहीं है। किसी को पता नहीं चलेगा, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। चलो थोड़ी क्वालिटी दिखाओ, असली मर्द बनो। अच्छा, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने डोरा का कैबिनेट तोड़ा या नहीं, मेरे टेस्ट कॉपी किए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम एक मूर्ख हो जो कि डोरा को मुझे परेशान करते हुए देख रहे थे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ।
तुम मुझे परेशान करते हो क्योंकि मेरी माँ टीचर है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें लगता है ये सही है? बेवकूफ, मैं कर सकती हूँ। रुको, यह मेरी गलती है। मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं सोचता। मैं डरा हुआ था। तुम मेरे डैड को नहीं जानती, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर तुम मुझसे सच सुनना चाहती हो तो मैं तुम्हें सच बता दूंगा। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, इससे सब और खराब होगा। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? अगली बार कुछ भी करने से पहले सोच लेना। हे भगवान, आज नहीं प्लीज। तुम्हें भी शुभ संध्या। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? कैनर प्लीज चले जाओ। मैं वैसे भी आज बहुत दुखी हूँ, मुझ में बहस करने की ताकत नहीं है। तो नहीं करते हैं, चलो बात करते हैं। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। क्या तुम जानती हो मैं यहाँ काम करता हूँ। मुझे तुम्हारे स्कूल का निरीक्षण करना है। अच्छा, तो कैसा चल रहा है ये? बहुत बढ़िया। कई बातें पता चली। सच में? जैसे कि तुम्हें दूसरी डांट पड़ने वाली थी। तुम्हें पता है मैं खुश नहीं हूं। तुम्हें वो एक धोखेबाज की तरह मिलनी चाहिए थी। धोखेबाज? हाँ बिल्कुल। तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो मेरी बेटी नहीं है। हाँ। तुम सबसे झूठ बोलती हो या बस मुझसे? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ काम था। लेकिन मैंने आप दोनों की झूठ के बारे में बात भी सुन ली। सुनिए मिस्टर विल्सन, ये ऑफिस में गाली गलौज करने जैसा है। उन्हें जलील करना जिनके साथ आप काम करते हैं। मिस्टर मेंडलसन, अभी नहीं प्लीज। जैसा आप चाहें मिस वॉटर्स। केट, क्या तुम सीरियस हो? वो ये लड़का है? ठीक है फिर, बाय। अभी खत्म नहीं हुआ है मिस वॉटर्स, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। निकी, जरा रुको। निकी, निकी रुको बेटा। मुझसे दूर हो जाइए। आपने काश मुझे जन्म ही ना दिया होता। माँ, माँ सॉरी। माँ प्लीज, नहीं मत करिए। मैं माफी चाहती हूँ।
ओके